नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब खुद हनुमान जी अपने भक्त रमेश की गवाही देने कोर्ट पहुंचे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि शुरुआत भी अच्छी हो। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के इस चमत्कार के बारे में। आखिर क्यों हनुमान जी ने रमेश की गवाही देने वे कोर्ट पहुंचे। दोस्तों, एक बार रमेश नाम का गरीब किसान था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। उसके परिवार में उसकी बेटी के सिवा उसका और कोई भी नहीं था, परंतु वह हनुमान जी को ही अपना बड़ा भाई मानता था। वह अपने घर में जो भी खाने को बनता सबसे पहले उसका भोग हनुमान जी को लगाता था। बाद में उसकी बेटी और वह साथ साथ खाते थे। इसके साथ ही वह महीने के अंत में एक बार जरूर सालसर बालाजी के दर्शन को भी जाता। वह हनुमान जी को अक्सर विक्रम नाम से बुलाता था, जो कि हनुमान जी के 12 नामों में से एक है। उसकी बेटी की उम्र शादी की हो चली थी, जिसके लिए उसने एक बड़े सेठ से 5,000 रुपये उधार लिए। परंतु रमेश ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसे ब्याज समेत चुका दिए। लेकिन वह सेठ बड़ा लालची था। उसने सोचा कि रमेश अनपढ़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसे लूटा जाए। एक दिन सेठ रमेश के पास गया और बोला, तुम्हारी बेटी की शादी के दिए पैसे अभी भी बाकी हैं, मुझे कब उन्हें वापस करोगे। इस पर रमेश ने कहा कि मैंने आपका सारा रुपया पैसा चुकता कर दिया है। परंतु सेठ तो रमेश की अनपढ़ता का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए सेठ गुस्सा हो गया और कोर्ट में जाकर उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिरी हुई तो हनुमान जी का परम भक्त रमेश भी आया। जज रमेश से बोले कि आप कह रहे हैं कि आपने सेठ से उधार लिए एक एक पैसा चुकता कर दिया है, क्या आपके पास कोई गवाह है। रमेश ने कोर्ट में आए उसके गांव वालों की तरफ देखा, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से रमेश का साथ नहीं दिया। रमेश अब सोच में पड़ गया और दुखी हो गया कि गांव वाले तो उसका साथ देंगे नहीं, और यहाँ कोर्ट में अगर वह झूठा साबित हो गया तो फिर से इतने सारे पैसे सेठ को देने के लिए लाएगा कहाँ से। तब उसने हनुमान जी को याद किया और उस समय की परिस्थिति से बचने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, विक्रम नाम का व्यक्ति मेरा गवाह है, जिसने ये सब देखा है, परंतु वो अभी सालसार गया हुआ है, गांव में नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता सालसार में वो कहाँ ठहरा हुआ है। वहीं कोर्ट के जज ने एक समन जारी करते हुए विक्रम को ढूंढकर कोर्ट में गवाही देने के लिए लाने का आदेश दे दिया। कोर्ट के समन लेकर कोर्ट का एक कर्मचारी सालसर पहुंच गया और विक्रम को ढूंढने लगा। परंतु जब विक्रम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं तो वो मिलता कैसे। विक्रम तो रमेश के लिए उसके बड़े भाई थे, जो कि हनुमान जी थे। वह कोर्ट का कर्मचारी हर जगह विक्रम को खोजने लगा और खोजते खोजते वह सालसर के हनुमान मंदिर पहुंच गया। जब उसने वहां विक्रम के बारे में लोगों से पूछा तो भीड़ में से खुद एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आता है और बोलता है, मैं ही विक्रम हूँ, और बोलता है कि मैं रमेश को जानता हूँ, वह मेरे छोटे भाई के समान है। तब कोर्ट का वह व्यक्ति उस बूढ़े बाबा को अदालत में अपने साथ गवाही के लिए ले आया। गांव के सभी लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर कौन है ये विक्रम जो सेठ के खिलाफ गवाही देगा। और रमेश खुद आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया तथा कौन है वह बूढ़ा व्यक्ति जो खुद को विक्रम बोल रहा है। इधर कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई तथा विक्रम नाम के उस बूढ़े बाबा को कटघरे में पेश किया गया। जज ने उन बूढ़े बाबा से कहा, क्या आप रमेश के गवाह हो। तो इस पर बूढ़े बाबा बोले, रमेश बेकसूर है, इसने सेठ की उधार ली रकम की एक एक पाई चुका दी है। इस पर जब बूढ़े बाबा से बोला गया कि इसका क्या सबूत है कि रमेश बेकसूर है, तब बूढ़े बाबा बोले कि यह सेठ हमेशा अपने बिस्तर के नीचे एक हिसाब किताब वाली डायरी रखता है, जिसमें उसका हर एक हिसाब किताब रहता है। परंतु सेठ उस डायरी को अपने अलमारी में बाकी हिसाब किताब वाले फाइलों में नहीं रखता। तब कोर्ट का एक कर्मचारी जज के आदेश पर उसी समय सेठ के घर गया और वह फाइल लेकर आया। जब जज ने वह फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब किताब चुकता था और लोग इस घटना को देखकर बड़े अचंभित पड़े हुए थे।
और आपस में चर्चा कर रहे थे। वहीं सेठ को मानो सांप सूंघ गया कि आखिर यह बुढ़ा बाबा ये रहस्य की बात जानता कैसे है। वहीं रमेश के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी समय वह विक्रम यानी बूढ़े बाबा कोर्ट से अचानक अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने रमेश से पूछा, आपने यह विक्रम नाम बताया, यह कौन है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? रमेश ने कहा, हजूर मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जज ने कहा, अगर तुम उन बूढ़े बाबा को नहीं जानते तो फिर तुमने अपने गवाही में उसका नाम क्यों बोला? रमेश ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी ओर से गवाही देने को तैयार नहीं था, तो मेरा एक ही सहारा था, मेरे हनुमान जी, जिन्हें मैं प्यार से विक्रम भैया कहता हूँ। रमेश ने बताया, न मेरे पास धन था न दौलत, बस उनकी कृपा अनंत थी। इतना सुनते ही जज की आंखों में आंसू आ गए और वह सब कुछ समझ गए कि वह बूढ़े बाबा कोई और नहीं थे, स्वयं हनुमान जी ही थे, जो अपने भक्त रमेश की रक्षा के लिए साक्षात खुद कोर्ट आए थे। जज की आंखों में आंसू भर आए और बोले, जिसकी कोर्ट में मुझे जाना चाहिए वह खुद मेरे कोर्ट में चलकर आया है। इसके बाद जज ने रमेश को बेकसूर करार देते हुए सेठ को सजा के साथ ही रमेश ने जितनी रकम उधार की चुकाई थी, सेठ से रमेश को वापस उन पैसों को दे देने के लिए कहा। और जज उसी समय सालसर हनुमान मंदिर निकल पड़ा और वह जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, सालसर हनुमान जी की लीला अपरंपार है। हनुमान जी को अगर सच्चे मन से याद किया जाए तो वो अपने भक्त की पीड़ा दूर करने तुरंत चले आते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।